इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई टल गई है, अगली तारीख भी अब 12 सितंबर के सामने आ चुकी है। तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखिए आज 10 बजे के आसपास सुनवाई शुरू हुई थी, बहस शुरू हुआ था, लेकिन सीबीआई की तरफ से कहा गया कि जो लालू प्रसाद यादव और 3 रेलवे के अधिकारी हैं उनके खिलाफ अप्रूवल अभी सरकार की तरफ से हमें नहीं मिला है। अप्रूवल जैसे ही मिलेगा इस पर बहस होगी। देखिए जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट इससे पहले सौंपा गया था उसमें तेजस्वी यादव यानी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम भी उसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जोड़ दिया गया है। आज इस पर बहस होना था, चूंकि आरोप तय होने के बिंदु पर इस पर बहस होनी थी, लेकिन सीबीआई ने सीधे तौर पर जज से कहा कि कम से कम 1 महीने का मोहलत हमें और दिया जाए। 1 महीने में हमें अप्रूवल उधर से मिल जाएगा, उसके बाद हम इस पर मुकदमा चला सकते हैं। तमाम तरीके के बिंदु पर सीबीआई काम करके रखी है, चूंकि सप्लीमेंट्री चार्जशीट सौंप चुकी है। जो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के वकील थे वरुण जैन, वो भी वहां पर पहुंचे थे और बहस शुरू हुआ था। लेकिन बहस शुरू होते ही जो सीबीआई के वकील थे उन्होंने कहा कि 1 महीने का मोहलत की जरूरत है, चूंकि अभी हमको सरकार की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई अप्रूवल नहीं है। जब तक अप्रूवल नहीं आता है तब तक हम जो रेलवे के 3 अधिकारी थे और लालू प्रसाद यादव, इन पर हम मुकदमा नहीं चला सकते। तो अप्रूवल आने का इंतजार हो रहा है। जैसे ही अप्रूवल आएगा 1 महीने के अंदर देखना होगा कि कब वो अप्रूवल आता है। अप्रूवल जैसे ही आएगा वैसे मुकदमा और बहस शुरू हो जाएगी। बिल्कुल अमित, देखिए इस पूरे मसले को लेकर लगातार बीजेपी भी हमलावर है। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर भुनाने की कोशिश की गई और लगातार तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग भी की गई। यानी कि जब इस पूरे मामले में अब आगे सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर चार्जशीट एक्सेप्ट हो जाता है तो। बिल्कुल देखिए जिस तरीके से मामला अब पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि देखिए पहले ईडी की छापेमारी होती है 24 अलग अलग ठिकानों पर, उसके बाद फिर से ईडी संपत्ति को जब्त कर लेती है, अटैच करती है कुछ संपत्तियों को, उसके बाद फिर से सप्लीमेंट्री चार्जशीट होना, उसमें तेजस्वी यादव का नाम आना। आज जो है वो देखिए अब जो पेज फंसा है वो पेज सिर्फ सरकार की तरफ से फंसा हुआ है। जैसे ही सरकार अप्रूवल देगी उस पर आरोप तय होने के बिंदु पर बहस शुरू हो जाएगा, और जैसे ही आरोप तय होने के बिंदु पर बहस होगा उसके बाद अगली कार्रवाई अगर कोर्ट को लगेगा कि जो अटैच किया गया संपत्ति है या जो जिस तरीके से सीबीआई लगातार जांच कर रही है, सुपरविजन कर रही है और अपने पास ठोस एविडेंस जुटा रही है, तो अगर कोर्ट को लगेगा कि बिल्कुल यह पुख्ता है, बिल्कुल इसके आधार पर आरोप तय किया जा सकता है, तो बिल्कुल जिस प्रकार से कभी ईडी और सीबीआई दोनों कार्रवाई कर रही है, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव के लिए नहीं पूरे लालू परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। शिवानी, ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहेगा, हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। बढ़ते आगे, आनंद मोहन की रिहाई मामले में अब 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज इस मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई। आनंद मोहन के वकील एपी सिंह के अनुसार कोर्ट की व्यस्तता की वजह से केस की लिस्टिंग नहीं हुई, इस कारण अब नई तारीख मिली है। जस्टिस जेएस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में ये सुनवाई होनी थी। सुनवाई के दौरान तय होना था कि आनंद मोहन की रिहाई बरकरार रहेगी या रद्द होगी। इससे पहले मई में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन से अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। कोर्ट ने बिहार सरकार से आनंद मोहन की रिहाई के मूल रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा था, जिसके आधार पर पूर्व सांसद को छोड़ा गया है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर आनंद मोहन की रिहाई को सही ठहराया है। पिछले सप्ताह आनंद मोहन की तरफ से लिखित जवाब दिया गया जिसमें उन्होंने अपनी रिहाई को जायज बताया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए आनंद मोहन की रिहाई मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। 11 अगस्त को अब अगली सुनवाई होगी। आनंद मोहन की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल देखिए आज जो है वो सुनवाई होना था, लेकिन कोर्ट की व्यस्तता की वजह से केस रजिस्टर्ड नहीं हो पाया था। अब अगली सुनवाई 11 तारीख को मुकद्दर की गई है। जो जेल मैनुअल में बदलाव करके आनंद मोहन को छोड़ा गया था उसके खिलाफ डीएम की पत्नी उन्होंने उमा कृष्णैया ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और दरवाजा खटखटाने के बाद मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने जो आनंद मोहन और बिहार सरकार दोनों से रिपोर्ट मांगा था। बिहार सरकार ने अपने हल्फनामे में सीधे तौर पर कहा है कि जो जेल मैनुअल में बदलाव है उसमें
इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आनंद मोहन जेल में रहते हुए 3 किताबें लिखी, उनका आचरण बिल्कुल सही था। देखिए, एक जो कानून के जानकार बताते हैं शिवानी, वो ये कहते हैं कि जिसे उम्र कैद का सजा होता है अमूमन 14 साल का होता है। ये कानून का जानकार का कहना है, 14 साल का होता है। अगर आप सरकारी कर्मचारी की हत्या मामले में अगर आते हैं तो 14 साल आप जब तक जिएंगे तब तक आपको जेल में रहना होगा। तो जेल मैनुअल में एक बदलाव किया गया और बदलाव के आधार पर आनंद मोहन को छोड़ा गया। और इसी को लेकर जो डीएम की पत्नी उन्होंने, उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब अगली सुनवाई जो है 11 तारीख को मुकद्दर कर दी गई है। अब 11 तारीख को यह तय हो पाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जो बिहार सरकार ने हलफनामा दायर किया है उसको देखते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट यह फैसला करता है कि जो। जी ठीक है अमित, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।